जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम घटना चक्र का सामान्य अध्ययन में पूर्वालोकन पढ़ेंगे। पूर्वालोकन में हम भारतीय इतिहास पढ़ेंगे और भारतीय इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म, है ना। बौद्ध धर्म के हम क्वेश्चन आंसर आपको आज हम कराएंगे, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन का आज का टारगेट रहेगा और 50 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था भाई? ऑप्शन ए रहेगा 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी रहेगा 558 ईसा पूर्व, और ऑप्शन सी रहेगा 561 ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी रहेगा 544 ईसा पूर्व। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही रहेगा। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। क्लियर है? देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज्य मतलब कोलीय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है, ठीक है जी। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए रहेगा उनका महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी रहेगा उनका जन्म, ऑप्शन सी रहेगा उनका गृह त्याग, और ऑप्शन डी रहेगा उनका प्रबोधन, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर आपको बताना है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उनका गृह त्याग, है ना। अभी आपको बताया था मैंने, ठीक है। चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, है ना। तो ऑप्शन ए रहेगा शाक्य वंश, ऑप्शन बी रहेगा माया वंश, ऑप्शन सी रहेगा लिच्छवी वंश, और ऑप्शन डी रहेगा कोलीय वंश, है ना। तो कौन सा आंसर बताइए। तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो वो कोलीय वंश से संबंधित थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कपिल वस्तु, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र, है ना। तो अब इसका आंसर बताएंगे कि बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी आपका सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए पार्थ, ऑप्शन बी प्रछन्न, ऑप्शन सी मिहिर, ऑप्शन डी गुड़ाकेश, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, है ना। तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो बुद्ध का दूसरा नाम इनमें से कोई नहीं है, ठीक है जी। तो इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि सर फिर इसका नाम क्या है? तो मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता हूं। देखिए, गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रछन्न, बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुड़ाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं। इसी प्रकार अभिष्ट विकल्प ई है, किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रकों में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी ही जारी किया, ठीक है। तो प्रछन्न क्या माना है? प्रछन्न को माना है, ठीक है ना। कौन? छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने, ठीक है। तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ऑप्शन ए रहेगा मौर्य, ऑप्शन बी रहेगा शुंग, ऑप्शन सी रहेगा सातवाहन, ऑप्शन डी रहेगा
कुषाण, है ना। तो इसका आंसर आपको बताना है कि किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो किसका? मौर्य का। ठीक है, तो किस राजवंश के अभिलेख से? तो मौर्य वंश के राजवंश, मतलब मौर्य राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है। ठीक है जी, क्लियर है। देखिए, मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा बशाड़ स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी रहेगा निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी रहेगा रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी रहेगा रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। अभी आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही रहेगा? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? देख रहे हैं ना घुमा घुमा के क्वेश्चन। ठीक है, चलो ऑप्शन ए रहेगा अशोक, ऑप्शन बी रहेगा कनिष्क, ऑप्शन सी रहेगा हर्ष, ऑप्शन डी रहेगा धर्मपाल। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। ठीक है, किस राजा के अभिलेख से? तो अशोक राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है जी, क्लियर। चलो अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी बोधगया में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी कपिलवस्तु में। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मदौ खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण है ना किस राज्य में हुआ था? महापरिनिर्वाण है ना जी, महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? वह है ऑप्शन ए रहेगा अंग, ऑप्शन बी रहेगा मगध, ऑप्शन सी रहेगा मल, ऑप्शन डी रहेगा वत्स। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो यह अभी आपको बताया था, कहां पे? मल में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ऑप्शन ए रहेगा मल्लों के, ऑप्शन बी रहेगा लिच्छवियों के, ऑप्शन सी रहेगा शाक्यों के, ऑप्शन डी रहेगा पालों के। ठीक है, तो इसका बताएंगे आंसर कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो किसके गणतंत्र में हुआ था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मल्लों के। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? ठीक है, तो ऑप्शन ए रहेगा
कुशीनारा ऑप्शन बी रहेगा, श्रावस्ती ऑप्शन सी रहेगा, लुम्बिनी ऑप्शन डी रहेगा, सारनाथ। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया। इसको आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूं। देखिए, बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ। ठीक है, बोध गया में प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे बोध गया कहीं पे भी आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपको जानना क्या है कि बोध गया करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब 13 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहां पे? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोध गया और ऑप्शन डी श्रावस्ती में। तो महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहां पे? कुशीनगर में है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? देखेंगे कि कौन कौन सा किसके किसके संबंध बुद्ध के जीवन से था। ठीक है, तो फर्स्ट है अवंती, दूसरा क्या है? दूसरा है गांधार, क्या है? दूसरा है गांधार, तीसरा है कोसल और चौथा है मगध। अब ये क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो आप जानते होंगे कि गौतम बुद्ध जी का संबंध किससे था? तो कोसल से था और मगध से था। किससे था? कोसल और मगध से था। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए, विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से कोसल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कोसल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। क्लियर है जी, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी मोगलान, ऑप्शन डी सुभद्र। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गौतम बुद्ध, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा? तो सुभद्र था। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सूकर माधव भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। ठीक है जी, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ऑप्शन ए रहेगा आनंद, ऑप्शन बी रहेगा वसुमित्र, ऑप्शन सी रहेगा गोसल, ऑप्शन डी रहेगा सुभद्र, है ना। तो इसका आपको आंसर बताना है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था, है ना। तो कौन सा अंतिम था? तो ये तो अभी बताया ना अब आपको, कौन? ऑप्शन डी सुभद्र। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी सारनाथ में। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कहाँ बिताई थी जी? वैशाली में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है। देखिए, महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी।
क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन ए रहेगा तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, ऑप्शन बी रहेगा स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, ऑप्शन सी रहेगा परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, ऑप्शन डी रहेगा धारणातीत मानसिक अवस्था। ठीक है, तो अब इसमें से आपको आंसर बताना है कि निम्न में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए तृष्णा रूपी अग्नि का समन, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं को जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों, दुख या संसार में पुनः जन्म के चक्र से छूट जाता है। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी सिमंदर स्वामी, ऑप्शन डी पार्श्वनाथ स्वामी और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं ऑब्लिक करके उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो किसका हुआ था, किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई थी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलार कालाम कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा बुद्ध के एक शिष्य थे, ऑप्शन बी रहेगा एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, ऑप्शन सी रहेगा बुद्ध कालीन एक शासक थे, ऑप्शन डी रहेगा बुद्ध के एक गुरु थे, है ना। तो आलार कलाम कौन थे? तो आलार कलाम जो थे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बुद्ध के एक गुरु थे, है ना। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कालाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कालाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कालाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए रहेगा लुम्बिनी में, ऑप्शन बी रहेगा सारनाथ में, ऑप्शन सी रहेगा पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी रहेगा वैशाली में। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो कहां पे दिया था? सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपतन वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए रहेगा काशी, ऑप्शन बी रहेगा सारनाथ, ऑप्शन सी रहेगा कुशीनगर, ऑप्शन डी रहेगा बोध गया। ठीक है, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बता चुका हूं मैं आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में, सारनाथ, है ना। सारनाथ आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर
बी हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन डी गुरु नानक, है ना। तो सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध जी ने दिया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ठीक है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी कौशाम्बी में, ऑप्शन सी सारनाथ में, ऑप्शन डी पावापुरी में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे अब आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ, है ना। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। ऑप्शन ए उनका बुद्ध का दर्शन, ऑप्शन बी रहेगा सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, ऑप्शन सी रहेगा उनके धार्मिक आदर्श, ऑप्शन डी रहेगा बौद्ध अनुष्ठान। ठीक है, तो ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। अब आपको इसका आंसर बताना है, तो सारनाथ में दिया गया, ठीक है, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन है। ठीक है, चलो क्लियर है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। ऑप्शन ए सांची में, ऑप्शन बी श्रावस्ती में, ऑप्शन सी सारनाथ में, ऑप्शन डी वैशाली में। तो धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, कहाँ किया गया था? तो सारनाथ में किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी श्रावस्ती में, ऑप्शन सी कौशाम्बी में, ऑप्शन डी राजगृह में। ठीक है, तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कोसल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ऑप्शन ए शतानिक, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बोधि, ऑप्शन डी निच्छु, है ना। तो इसका आपको आंसर बताना है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे, वहां उन्होंने 9वां वर्षावास किया। उदयन ने पिंडौला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषित राम विहार भिक्षु संघ को दान दिया। ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। ऑप्शन ए रहेगा महाकश्यप द्वारा, ऑप्शन बी रहेगा धर्मसेन द्वारा, ऑप्शन सी रहेगा अजात शत्रु द्वारा और ऑप्शन डी रहेगा नागसेन द्वारा। ठीक है, तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी, है ना। किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर के सप्तपाणी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजात शत्रु था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप मतलब महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध की प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए रहेगा वसुमित्र, ऑप्शन बी रहेगा महाकश्यप, ऑप्शन सी रहेगा संघर्ष, ऑप्शन डी रहेगा पार्श्वक। ठीक है, ऑप्शन ई रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपरोक्त में से एक से अधिक, है ना। तो अब आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? महाकश्यप थे। अभी बताया था मैंने आपको, महाकश्यप थे। ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? ऑप्शन ए रहेगा आनंद, ऑप्शन बी रहेगा महाकश्यप, ऑप्शन सी रहेगा मोगलीपुत्र, ऑप्शन डी रहेगा उपाली, है ना। तो इसका आंसर आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया। तो किसने किया भाई? तो महाकश्यप ने किया। तो कौन सा आंसर सही रहेगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी कनकनहली और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगृह में आयोजित हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है? ऑप्शन ए सांची में, ऑप्शन बी नालंदा में, ऑप्शन सी राजगृह में, ऑप्शन डी पावापुरी में। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है, कहाँ स्थित है? तो राजगृह में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? ऑप्शन ए राजगृह राजगीर में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी वैशाली में और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ हुई थी भाई? राजगृह या राजगीर में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए पार्श्व, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी वसुमित्र। अब आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, कि क्या क्वेश्चन है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वसुमित्र। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासांधिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी कनिष्क। ठीक है, तो अब इसका आपको आंसर बताना है। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में? तो कनिष्क। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में
प्रकट हुई। ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा के किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी राजगृह। ठीक है, तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में की गई थी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी अजात शत्रु। ठीक है, तो किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी। ऑप्शन ए रहेगा कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन बी रहेगा अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन सी रहेगा हर्षवर्धन के शासनकाल में, और ऑप्शन डी रहेगा मेनांडर के शासनकाल में। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको बताना है कि चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी? तो बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं आप कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? है ना, तो पहला ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन अशोक है, ऑप्शन बी अजात शत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी कालाशोक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है कि किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्क। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। है ना, अब इस पे विचार करना है और बताना है आपको। पहला क्या है? बुद्ध में देवत्वारोपण। ठीक है, बुद्ध में देवत्वारोपण, और सेकंड है बोधिसत्व के पथ पर चलना, और तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? ठीक है, तो आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से आपको बताना है इन तीन कथनों पर विचार करके। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? इसका आंसर मिलेगा कि तीनों, है ना, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब क्या कि 1, 2 और 3 तीनों इसकी विशेषताएं हैं। बुद्ध में देवत्वारोपण और बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, मतलब तीनों कथन सही हैं, तीनों कथन विशेषताएं हैं महायान बौद्ध मत की। ठीक है, महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वाले को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई, अतः तीनों कथन सत्य है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करना है आपको। ठीक है, पहला है वैशाली, दूसरा है राजगृह, तीसरा है कुंडलबन और चौथा है पाटलिपुत्र। ठीक है, तो अब आपको इन चारों स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम करके उसको कूट से भरना है। ठीक है,
तो सबसे पहले कौन सी 4 स्थानों में बौद्ध संगतियां कौन कौन सी जगह पे हुई थी? तो सबसे पहले आपका कहाँ हुआ था? सबसे पहले आपका हुआ था राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह में। उसके बाद कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और उसके बाद कुंडलवन में हुआ था। तो 2 1 4 3 ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश आजाद शत्रु के कार्यकाल में राजगीर स्थित सप्तपाणी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजगृह में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी काशी वाराणसी में। ठीक है, तो अब इसका आपको आंसर बताना है। तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अब आपको बताना है कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। है ना? तो तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। ऑप्शन ए अनिरुद्ध के शासनकाल में, ऑप्शन बी अजात शत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन सी बिंबिसार के शासनकाल में, ऑप्शन डी उदयभद्र के शासनकाल में। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी राजगीर और ऑप्शन डी बोध गया। तो ये तो सबको मालूम होगा कि किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो राजगीर में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी अशोक। है ना? तो किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कौन किया था भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा कालाशोक। कौन किया था? कालाशोक ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों फर्स्ट और सेकंड में अंकित हैं। आपको इनका सुमेल करना है। ठीक है भाई, तो अब इनका सुमेल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था। ये क्लियर हो गया। अब क्या है? ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी ज्ञान प्राप्ति। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में हुआ था। और निधन कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? देखते हैं इसमें कूट कौन सा मिलेगा। तो इसमें कूट जो आपका मिलेगा वो आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी। देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। उरुवेला बोध गया। वर्तमान में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ।
काशी के ऋषिपतन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए रहेगा महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन ए क्या रहेगा? महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी रहेगा संबोधि, ऑप्शन सी रहेगा प्रथम उपदेश, ऑप्शन डी रहेगा निर्वाण, है ना। तो अब इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, क्या है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश से, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रथम उपदेश से। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हरिण वन में दिया था। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन क्या है? देखिए अब इसको सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची फर्स्ट में चिन्ह दिया गया है और सूची सेकंड में उसका अर्थ बताया गया है। ठीक है, तो जन्म, प्रथम प्रवचन, महाबोधि, त्याग, है ना। अब इसको चिन्ह को हमको क्या करना है? इसका अर्थ बताना है। ठीक है, क्लियर है? देखिए जन्म का चिन्ह क्या हो रहेगा? कमल रहेगा। और प्रथम प्रवचन क्या क्या हो जाएगा? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, महाबोधि बोधि वृक्ष हो जाएगा और त्याग का चिन्ह क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। अर्थ हो गया, क्लियर है? तो अब इसका कूट देख लेते हैं कि कौन सा कूट सही रहेगा। तो इसका कूट जो रहेगा वो ऑप्शन डी सही रहेगा, 4 2 1 3। ठीक है, देखिए जन्म इनका कमल, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष और गृह त्याग घोड़ा। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो इसको रिवीजन पे रिवीजन करके जाइएगा, तभी पेपर अच्छा होगा। इससे आपको पैटर्न समझ में आएगा कि भाई कैसा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसको रिवीजन करके जाइएगा प्लीज, है ना। चलो फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।